हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे कंडक्टर्स का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो टॉपिक का नाम देखिए, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो टॉपिक के नाम से ही फिर से काफ़ी बातें क्लियर हैं। कंडक्टर होगा, अगर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग इस वीडियो पर स्टडी करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो एक एक मार्क्स के या दो दो मार्क्स के, उन प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चंस हर टाइप के बोर्ड्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की आती है कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये है मेरे पास कोई कंडक्टर, ठीक है, ये है कंडक्टर। और कंडक्टर तो आप लोगों को पता होगा, जो कंडक्ट करे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स जिस पर मूव कर सके। अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, सपोज कीजिए ये है हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस ई नॉट, सपोज कीजिए ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक दैट इज ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग फ्रॉम दिस कंडक्टर। तो अब होगा क्या, देखिएगा जरा अच्छे से, इस वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। और इसी प्रॉपर्टी को जो अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएगा। या आपसे कोई बोले कि अगर ड्यूरिंग रेनी डेज अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही हो और अगर आसमान से बिजली गिर रही हो, तो क्यों हमें किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए और किसी कार पे या कोई बस हो उसके अंदर जाकर बैठना चाहिए, ऐसा क्यों? उसका आंसर भी आपको इसी में मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि अगर कोई ऐसा सेंसिटिव हम लोगों के पास कोई डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास की जाए तो उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है उस पर कोई फर्क आए, तो उस वर्किंग एबिलिटी अगर रिड्यूस ना हो और किसी डिवाइस को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बचाना हो, तो किस तरह से हम लोग किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। वो कैसे होता है वो भी इसी प्रॉपर्टी से आपको समझ आया। तो किया क्या, मैंने एक कंडक्टर लिया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या किया, एक आउटसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड पास की। तो आप लोग देखोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने इस कंडक्टर से पास नहीं की, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर इज जीरो। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट ये ही आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस कंडक्टर के इनसाइड जीरो होगी। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है क्यों, ऐसा क्यों है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच मीन इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा और इसके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, सपोज कीजिए ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इधर से ही फोर्स का फॉर्मूला बन गया, दैट इज QE। तो अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर लगती है फोर्स QE। तो इधर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रखूंगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी -E, दिस इज -E, E मीन्स QE, तो -EE इतना उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अच्छा, बात ये आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड से इस तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दिस साइड, ये देखिए इस तरफ एरो शो करता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो
जो इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था इस कंडक्टर के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स आप लोगों को पता होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये ही शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी, विच मीन्स ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आकर इस पॉइंट पर आएगा, और सेम वे से बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे प्रेजेंट होंगे वो सारे इस साइड आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी इतनी फोर्स माइनस ई कैपिटल ई, वेयर ई द स्मॉल ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी फोर्स लगने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस तरफ, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर उनके साथ क्या होगा, उनके साथ भी सेम इतनी ही फोर्स लगेगी, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसका चार्ज भी सेम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगा, बस पोलैरिटी में डिफरेंस होगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसके ऊपर फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव सारा आ गया इस तरफ, तो जितने नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि क्या हुआ, ये नेगेटिव इस तरफ क्यों आ गया, पॉजिटिव इस तरफ क्यों आ गया। सिंपल सी बात बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट, while these positive charges will experience a force in a direction of the applied electric field। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस की, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये बाउंड्रीज पे आ गए। अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड इमिट होती हैं और नेगेटिव पर आकर वो एब्जॉर्ब करता है, विच मीन्स अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखूं, नेगेटिव ऐसे रखूं, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ जाएंगी, अगर पॉजिटिव इधर रखूं नेगेटिव इधर, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ आएंगी, विच मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये क्यों हुई, ये जो मैं एरोज लगा रहा हूं ये आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to these charges, and these charges are known as induced charges। याद रखिएगा, इन नेगेटिव चार्जेस को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस, और इंड्यूस्ड चार्जेस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। टर्म समझते जाइएगा। The induced electric field will be produced by these induced charges, and इनकी जो डायरेक्शन है, the direction of electric field is opposite to the applied electric field। इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो इसको मैं लिख देता हूं ईपी। ईपी की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब हुआ क्या, अब बात आपको समझ आएगी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी, ये डस्टर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो, और ये कंडक्टर है सपोज कीजिए, तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली ये अंदर, इसके अंदर एंटर हुई, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये मार्कर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको कर देगी कैंसिल आउट, ठीक है जी, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल आउट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इसने कैंसिल आउट कर दिया then net electric field inside the conductor will be zero। आप लोग समझ पा रहे होंगे ये बात। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ये जा रही थी अंदर इस तरह से, लेकिन ईपी विल कैंसिल आउट। सो ओवरऑल क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना होगी इसके अंदर, क्योंकि ये जो ईपी था इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग समझ गए होंगे क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये था हम लोगों की फर्स्ट प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो काम की बात जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई कंडक्टर हो तो उसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। काम फाइनल बात अगर सम अप करूं, एक लाइन पे इसको बोलूं प्रॉपर्टी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, सिर्फ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्यों नहीं होती है? रीजन इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसल आउट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड और अप्लाइड दो अलग चीजें हैं। अब अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अगर मेरे को कोई डिवाइस, किसी इंस्ट्रूमेंट जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे को प्रोटेक्ट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस कंडक्टर के अंदर रख देंगे। ऐसे कंडक्टर जो होलो हो उसके अंदर उसको रख दीजिए आप लोग डिवाइस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से वो बच जाएगा और उसकी वर्किंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन करते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी पे आप लोग देखिए कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor is always perpendicular. Electric field just outside the conductor is always perpendicular to the surface of conductor, the surface of conductor। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए कि क्या ये बोलना चाह रही है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रही है? सेकंड ये बोल रही है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, उसके सरफेस पे, कंडक्टर के बिल्कुल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास फिर से कोई कंडक्टर, और सपोज कीजिए, देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या तो परपेंडिकुलर नहीं होगी। लेकिन ट्रुथ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होती है परपेंडिकुलर। लेकिन इसको प्रूव किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम लोग अपना पॉइंट रखेंगे कि ऐसा क्यों, तो उसके लिए हम लोग सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर। सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड सी ये बना दी मैंने, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी विच इज नॉट परपेंडिकुलर मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, एक एंगल थीटा बनाती है सरफेस के साथ, ये सपोज किया। तो अब अगर ये एंगल बनाती है थीटा तो मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा। जल्दी से मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो आप लोगों को पता होगा कि कंपोनेंट्स, थीटा वाली साइड कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, बिल्कुल इसके सरफेस से टच करता हूं, और एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल थीटा पर थी, जो हमने सपोज किया, और थीटा वाली साइड कंपोनेंट आ गया ई कॉस थीटा और दूसरी तरफ आ गया ई साइन थीटा। दिस इज ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। तो अब क्या होगा, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, आप खुद सोचिए कि अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज होगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
तो ये जो कंडक्टर है इस पर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सपोज कीजिए इस पॉइंट पर कोई चार्ज था, इस पॉइंट पर, तो ई कॉस थीटा विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट चार्ज। ठीक है, उस चार्ज के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, वो चार्ज चलना स्टार्ट कर देगा। अगर वो चार्ज चलना स्टार्ट कर दे, सपोज कीजिए ये चार्ज चल पड़ा, तो क्या वो स्टैटिक हुआ? स्टैटिक मीन्स वो स्टेशनरी नहीं हुआ। जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, विच मीन्स जो चैप्टर का नेम ही आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, विच मीन्स चार्ज जो होगा वो स्टेशनरी होगा। अगर ऐसा हुआ तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, विच मीन्स करंट होगा। वो तो चैप्टर से ही अलग चली गई बात, स्टैटिक चार्ज है। तो इट मीन्स as the charge is static, so there will be no e cos theta component. अगर e cos theta component नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि e cos theta equal to 0 ना होने का मतलब मैथमेटिकल यही हुआ कि e cos theta equal to 0। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि e cos theta equal to 0, क्योंकि अगर e cos थीटा चार्ज हुआ तो इसका मतलब कि सरफेस पर जो चार्ज होगा दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, और वो चलना स्टार्ट कर देगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस होते हैं स्टेशनरी। सो ड्यू टू दैट रीजन देयर विल बी नो e cos थीटा कंपोनेंट, e cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है? या तो E इक्वल टू 0 हो या cos थीटा इक्वल टू 0 हो, लेकिन E कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो नहीं सकती, बिकॉज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। और cos ऑफ थीटा कब 0 होगा? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 होता है 0। अगर थीटा हुआ 90 डिग्री तो आप लोग देखिए खुद, ये है जी एंगल आपका थीटा। मैं बोलूं अगर 90 तो 90 मीन्स ये और ये इस डायरेक्शन। तो e cos थीटा नाम का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, एंगल जो भी होगा थीटा, दिस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 90, व्हिच मींस दिस साइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा आप लोग बातों को समझिएगा। अगर समझ ना आए तो बैक कीजिए वीडियो और फिर से सुनिए कि क्या बोला गया है, क्यों बोला गया है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देन चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हम लोगों ने कि जी इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सेकंड बात हम लोगों ने पढ़ी कि सरफेस पर क्या हुआ, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के सरफेस पर होती है परपेंडिकुलर। अब बात आती है थर्ड बात प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से आप लोग कंडक्टर लें। ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया स्फेरिकल, और गॉस थ्योरम इस पर अप्लाई करें। E डॉट ds इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन। E डॉट ds इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन। तो अगर बात सुनिए, मैं अगर कंडक्टर के इनसाइड बात करूं, ठीक है जी, कंडक्टर के इनसाइड बात करूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो E की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 इंटू समथिंग एज E इज इक्वल टू 0। सो दिस होल E dot ds will become 0. So 0 is equal to Q over epsilon naught, and Q is equal to 0. What it means? There will be no charge inside the conductor. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि E dot ds is equal to Q over epsilon naught। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 over epsilon naught times चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो चार्ज कितना इनक्लोज किया इसने? कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया, तो विच मीन्स Q इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बन गई
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं काम की बात लिख रहा हूं सिंपल। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज देयर, दैट इज चार्ज inside conductor is zero. Charge inside conductor, which conductor? Placed in electric field. तो वो भी आप लोग लिखिए, charge inside conductor is zero when, हमेशा नहीं, when conductor is placed in electric field. When conductor is placed in electric field. ठीक है जी, तो ये बन गई आपकी बात कौन सी बात बन चुकी है, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। देन बात करते हैं कि जी अगर इनसाइड चार्ज ना हुआ तो कहाँ पे होगा। तो सबको पता है कि अगर उसके अंदर ना हुआ तो सरफेस पे होगा। ठीक है, सो इधर से ही थर्ड से ही फोर्थ प्रॉपर्टी बन जाती है। एक्सप्लेनेशन पे अगर कोई लॉजिक पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? सपोज कीजिए कि मैंने इसको कोई चार्ज दिया, क्यों मैंने हम लोगों ने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया, क्यों, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी रखा। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, लेकिन अगर मैं E डॉट ds की वैल्यू अप्लाई करूं गॉस थ्योरम, तो वो फिर से बोलेगा कि Q इज इक्वल टू जीरो। फिर से सेम लॉजिक थर्ड, तो Q इज इक्वल टू जीरो आएगा, जरूर आएगा Q इक्वल टू जीरो, लेकिन Q जीरो है इनसाइड के लिए, क्योंकि जो हम लोगों ने चार्ज दिया अगर वो इनसाइड ना हुआ, क्योंकि इनसाइड तो चार्ज जीरो है, तो कहाँ पे होगा? वो सरफेस पे होगा। तो प्रॉपर्टी फोर्थ ये बन जाती है कि देयर विल बी चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी द चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। उसके अंदर चार्ज जीरो, बट दैट चार्ज विल एग्जिस्ट इन द सरफेस। Where that charge will exist? Answer is in the surface, because there will be zero charge inside the conductor. तो आप लोग समझ पा रहे होंगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड से ही बन रहा है। चार्ज will be on the surface of conductor. Okay, which conductor? Again placed in electric field. तो ये था आप लोगों का फोर्थ। और देन एक प्रॉपर्टी और काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है, आप लोग उसको सुनिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है, सो प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आइए। फिफ्थ प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। क्या ये रिजल्ट E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। तो जल्दी से सोचिए ये कौन सा रिजल्ट था? E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल, या पोटेंशियल ग्रेडियंट करके प्रीवियस वीडियोस पर मैंने ये डिस्कस किया है। तो आप लोग देखिए कहाँ पे ये रिजल्ट है, उस आर्टिकल को सीखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। As we know, E is equal to minus dV over dr. Okay, as we know, E is equal to minus dV over dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। कब? हर बार नहीं, जब दैट इज इनसाइड, और इनसाइड कंडक्टर when conductor is placed in electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इक्वेशन क्या बन गई? ये जीरो पुट करें तो बनेगा माइनस dV ओवर dr, which means dV is equal to zero। What is dV? This is change in potential equal to zero। del V means change in potential is equal to zero। क्या मतलब हुआ?
कोई बोले जी चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, विच मीन्स कांस्टेंट, कोई चेंज ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं, बदलाव कितना, जीरो। अगर जीरो बदलाव है विच मीन्स कांस्टेंट, दैट इज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो पॉइंट और फिफ्थ प्रॉपर्टी बन गई, दैट इज पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट on the conductor, del V will be constant on the conductor placed in electric field. Then fifth and then comes your sixth point. तो सिक्स्थ पॉइंट पे क्या करें, फिफ्थ पॉइंट को स्पेस, चलो इसी पॉइंट पे लेते हैं। सिक्स्थ बिल्कुल छोटा सा पॉइंट पे सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। देखिएगा सिक्स पॉइंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सरफेस। ठीक है जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज किस तरह से बांटा जाएगा उस सरफेस के ऊपर। तो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी सरफेस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एस इज एरिया, ओके, एस इज एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया के साथ इसका रिलेशन है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ओके, एरिया। अगर एरिया ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्या मतलब हुआ, सपोज कीजिए ये है मेरे पास कोई सरफेस, ठीक है, ये है मेरे पास कोई सरफेस। अब जितना भी चार्ज होगा इस पॉइंट पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होगा हायर होगा इस पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का सरफेस एरिया कम है और इस पॉइंट पर जो सिग्मा होगा वो लो होगा। क्यों, ये सरफेस एरिया ज्यादा है। बोलने का मतलब, अगर ये मार्कर कंडक्टर है और अगर मैं इस पर चार्ज दूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर बिल्कुल इसका पॉइंट जहां से लिखा जाता है इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कम है और इस पॉइंट पर ज्यादा होगी। सॉरी, इस पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। जहां पे एरिया ज्यादा उधर चार्ज डेंसिटी कम, और जहां पे एरिया कम उधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, और ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, या ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा, उसके ऊपर ये बात थी सारी की सारी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोगों के लिए फिर से वीडियो के एंड पर एक ही मैसेज है कि ड्रीम बिग एंड डेयर टू अचीव देम। थैंक यू।